हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी सुजीत एजुकेशन। मैं सुजीत अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले राधे राधे गाइस। इससे पहले मैंने आपको 4 वीडियो लेक्चर कराया है। चौथा वाला थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन ये 5वां वीडियो, इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि मैं 81 से 92 तक 12 क्वेश्चंस को ही करवाऊंगा। और ये जो मैं करवा रहा हूँ RWA एसएससी जीडी 2026, ठीक है। ये बुक का सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ। ये नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम का वीडियो है। संख्या पद्धति, ये वीडियो लेक्चर 5 है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो कराया है, जिसको मैं अपने यूट्यूब चैनल सुजीत एजुकेशन पर अपलोड किया हुआ हूँ, ठीक है। ये वीडियो लेक्चर 5 है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सम्स करवाता हूँ। और ये इस जो है नंबर सिस्टम का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं एलसीएम एचसीएफ करवाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये लास्ट वीडियो है। देखिए टाइप नंबर 7 में क्या है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसके बारे में कुछ है। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर का योग कितना है। प्राइम नंबर आपको बताना, अभाज्य संख्या जो भाज्य ना हो, जिसमें कोई भाग ना जा पाए, ठीक है। ये मैंने आपको पहला वाला वीडियो में 1 से लेकर पूरा 100 तक करवाया था, ठीक है। अभी आपको बताना 30 से लेकर 50 के बीच में। वैसे अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो ऑड नंबर्स के ही जैसे होती हैं, ठीक है। लेकिन अभाज्य संख्या का कैरेक्टर खासियत क्या होता है कि ये केवल खुद से ही कटती हैं या तो 1 से कट जाती हैं। तीसरा और कोई संख्या से नहीं कटेगा। ये खुद से ही कट सकता है और 1 से कट सकता है, यानी इट सेल्फ आइदर 1, ठीक है, आइदर 1 और इट सेल्फ, ठीक। तो यहाँ जो 30 से लेकर 40 के 50 के बीच में मैं इसको कैसे करूंगा, मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। देखिए 30 से 40 के बीच में कौन सी संख्याएं हैं जो ऑड हैं, तो आप बोलोगे 31 और 33, लेकिन ये कट जाता है। 35 कट जाता है, 37 नहीं कटता है, 39 13 का टेबल से कट जाता है। तो ये 30 से 40 के बीच में 2 संख्याएं हुई। अब 40 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो मैं ऑड नंबर देखता हूँ। 41, 41, ये 43 भी नहीं कट पाता है। 41 43, 45 कट जाता है, 47 नहीं कटता है, और 49 भी कट जाता है। तो ये टोटल 3 2 5 संख्याएं हुई जो कि अभाज्य संख्या। इनको मुझे जोड़कर बताना है कितना होगा, ठीक है। देखिए मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 4 4 8 मतलब 80, और ये 90 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 3 3 6 और 4 10, मतलब ये मिलाकर 100 बन जाएगा। और एक और एक और 7, 109। यहाँ 109 प्लस 90, 199, ठीक है। ये जोड़ने का सही तरीका है। अगर आप ऐसे करके जोड़ोगे कि यहाँ 7 है प्लस 3 है प्लस 1 है प्लस 7 है प्लस 1 है, फिर 9 आएगा, फिर ऐसे, वैसा मत जोड़िए। कुछ और भी यूनिक तरीका को अपनाइए। या आप ऐसे बच्चों की जैसा जोड़ेंगे तो वो तो और भी बेकार तरीका है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपका टाइम किल होगा। टाइम इज मनी, नॉट मनी इज टाइम। पैसा कभी समय आपका नहीं ला सकता है, ना ही समय खरीद सकता है, ठीक है। तो आपका जो समय है बहुत कीमती है। पैसे से आप समय नहीं ला सकते हो। समय रहते ही आप पैसा ला सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बार अगर समय चल गया तो लौट के नहीं आएगा। आपको जो एग्जाम में 1 घंटा का समय मिलता है ना, ये बहुत खुशनसीब लोगों को मिलता है 1 घंटा का समय। इसको आप कितना अच्छा यूटिलाइज कर पाते हो, इससे आपका वो पूरा दिन बन जाएगा। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और एग्जाम में आपको पेपर दिखा, आपने हल करना शुरू किया, अगर आप सही सही टिक करते हैं, ठीक है, और अच्छा अटेम्प्ट करते हैं, आपका एक्यूरेसी ठीक रहता है, आप सेटिस्फाई या संतुष्ट हैं, तो आप समझ जाएंगे कि इस बार मेरा एग्जाम निकल गया। आप बाहर निकलेंगे ना तो आपका मन एकदम खुश रहेगा।
आप घर पहुंचोगे तो आपको समझ में आएगा 30 बार मेरे को हो गया, ठीक है, मेरा इतना बन सकता है। आप आके काउंट किए, आपको पता चला कि मेरा एक दो ही शायद गलत हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं कोई गलत हुआ होगा, मेरा ये सारा सही है। और जब आंसर किया आता है तो उसको जोड़ने के बाद जो अच्छा मार्क्स आता है उसका अलग खुशी होता है। ये समय के साथ ही सब आपको मिल सकता है, एक बार समय चल गया तो नहीं मिल सकता है। और 1 घंटा का जो आपको समय मिलता है ना एग्ज़ाम के टाइम, बहुत कीमती होता है। उसके पीछे का आपका पूरा साल भर का मेहनत रहता है। डेली 10 घंटा का मेहनत, सुबह रनिंग, फिजिकल को अपना ध्यान में रख के आपको चलना पड़ता है, ठीक है। चलिए बकवास ना करके 82 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1 से 19 तक की कितनी अभाज्य भाज्य संख्याएं हैं? तो मैं अभाज्य को हटा देता हूँ, भाज्य मुझे वैसे भी पता चल जाएगा। आप ये बताइए 1 से लेकर 10 के बीच में कितना है? आपको देखिए 1 से लेकर 19 के बीच में बोला गया है, मतलब 1 और 19 ये दोनों आप संख्या नहीं ले सकते हैं, इनके बीच में बोला गया है। तो कितनी भाज्य संख्याएं होंगी? अभाज्य प्राइम नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में 2, 3, 5, 7, 9 नहीं हो सकता है, 3 से कट जाता है। 10 से लेकर 20 के बीच में 11, 13, 17, 19 में नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना ही संख्या ले सकता हूँ, ठीक। 1 से लेकर 19 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो आप बोलेंगे 19 तो संख्या है लेकिन पहला 2 नहीं ले सकता हूँ, यानी 17 तो संख्या टोटल मुझे मिल रहा है। और 17 में भी मैं प्राइम को घटाऊंगा, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आप 7 घटा दीजिए, आपको क्या दिखेगा यहाँ पर उत्तर? 10। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं तो आप देख लीजिए, अगर सेकंड मेथड आप देखोगे तो ये ऐसे बन सकता है। पहला को मैं छोड़ दूंगा क्योंकि 1 से 19 के बीच में बोला जा रहा है। अब 2 मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि 2 प्राइम है, 3 नहीं ले सकता प्राइम है, 4 ले लेता हूँ 4, 5 नहीं ले सकता हूँ, 6 ले लेता हूँ क्योंकि 6 को 1 भी काट देता, 2 भी काट देता, 3 भी काट देता है और 6 को 6 भी काट देता है। इसके 4 खंड हो जाते हैं, 6 हो गया। 7 नहीं ले सकता हूँ, 8 ले लेता हूँ, 9 ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ, 11 नहीं ले सकता, 12, 13 नहीं ले सकता, 14, 15 ले लेता हूँ, 16 ले लेता हूँ, 17 नहीं ले सकता, 18, 19 तो मुझे लेना नहीं है। अब गिन लीजिए कितना है, तो आप गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ से आ गया 10। सेकेंड मेथड ये है, सीधा तरीका से निकालिए लेकिन दिमाग तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आते 83 नंबर क्वेश्चन पे। 6 से 12, 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्णांक वर्ग संख्या क्या है? 6 और 12 से भाज्य, जो 6 से भी कट गया, 12 से भी कट गया, छोटी से छोटी। आई आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए ना। ये 144 है, ये वर्ग संख्या है, 36 है, ये भी वर्ग है, बाकी ये दोनों एलिमिनेट हो गया। 192 किसी का वर्ग होता नहीं होता है, 108 भी किसी का वर्ग नहीं होता है। 144 वर्ग है 12 का, 12 का स्क्वायर 144, 36 6 का स्क्वायर। इसमें छोटा पूछ रहा है तो सी नंबर ऑप्शन। अब देखिए 6 को तो 36 को 6 भी काटता है, 12 भी काटता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 36, ठीक है। 36 को 6 भी काटेगा, 12 भी काटेगा, ये सबसे छोटी है, वर्ग संख्या है, ऑप्शन से आपने बना लिया। आइए आते 84 नंबर क्वेश्चन पे। 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में व्यवस्थित है, सजे हुए हैं। प्रथम 3 संख्या का गुणनफल 255 है, अंतिम 3 संख्या का गुणनफल 1955 है। मतलब प्रथम 3 संख्या मैं ले सकता हूँ ए बी सी, ए गुणे बी गुणे सी, ये कितना है? 255 है। ए गुणे बी गुणे सी 255। उसके बाद पूछा जा रहा है कि अंतिम 3 संख्या की कितना है, मतलब अंतिम 3 संख्या का भी दिया गया 1955। अंतिम 3 संख्या बी सी डी कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कितना, 1955। पहली 3 संख्या 255, अंतिम 3 संख्या 1955, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, भाग दूंगा, रेशियो बनाऊंगा ताकि बी से बी कट जाए, सी से सी कट जाए, ठीक है, बच जाए ए बटा डी।
अब इसको मैं काटूंगा 5 का टेबल से, तो 5 25, 5 कम 5, 5 3 15, 4 9 हो जाएगा, 5 45, ठीक है, 5 कम 5। यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, 51 391। अब ये और एक बार कटेगा, किस टेबल से कट सकता है, देखिए 51 है, 51 देख के ही समझ में आ रहा है कि ये 17 से कट सकता है। 17 दूनी का 34, 17 ते 51, 17 का टेबल में 17 दूनी का 34, 17 ते 51। तो ए बटा जो डी मुझे मिला है वो 3/23 मिला है। तो सबसे बड़ी क्या है, 23, डी बराबर 23। सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो 23 है। 23 एक प्राइम नंबर है भी, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए 85 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक भाग के प्रश्न में भाजक और भागफल, भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, शेषफल का 2 गुना है, ठीक। यदि शेषफल 32 है तो भाज्य कितना होगा। देखिए ये वाला होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये है भागफल, और यहाँ जो आता है ना शेषफल, इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको लिखते हैं स्मॉल डी, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा कैपिटल डी। स्मॉल डी मतलब क्या हो जाएगा, ये डिवाइजर, कैपिटल डी मतलब डिविडेंड, और ये क्वोशेंट है, इसको मैं लिखूंगा क्यू, रिमाइंडर को मैं लिखूंगा आर, ठीक है। आपको कोई डाउट तो नहीं है, अगर डाउट होगा तो इससे पहले वाला वीडियो आप जाकर देखिए, चौथा नंबर वीडियो में मैंने आपको ये बढ़िया से बताया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, मैंने वहाँ सारा आपको अच्छे से कराया। अभी देखिए क्या बोला जा रहा है, भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, तो भाजक ये वाला है, यानी जो ये डी है क्यू का 4 गुना है, तो 4 में यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। किसका गुना है, क्यू का, क्यू का जो चिन्ह आ रहा है वो क्यू के साथ आ रहा है का, ठीक है, तो इसीलिए 4 जो है क्यू के साथ होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या क्वेश्चन है आगे, शेषफल का 2 गुना, यही जो भाजक है स्मॉल डी वो शेषफल का 2 गुना है, शेषफल मतलब रिमाइंडर का 2 गुना है। रिमाइंडर का मान दे दिया, मतलब 2r बराबर दे दिया कितना, 32। इसको मैं इसे काटूंगा, रिमाइंडर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 16। ये सभी मुझे निकालने का जरूरत नहीं था, क्योंकि रिमाइंडर कितना दिया, 32 दिया ना, ये 32 होने का 64 हो जाता है यहाँ पर। एक सेकेंड, ये आर का मुझे मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मुझे निकालना है डी, डी बराबर 2 गुणे 32, यानी डी बराबर 64, ठीक। तो क्यू का मान कितना आ जाएगा, तो डी के जगह पे मैं रख दूं क्या, रख देता हूँ 64 बराबर 4 क्यू, क्यू का मान आ गया 16, ठीक है। और डायरेक्ट में रिमाइंडर भी निकालना था अभी थोड़ा देर पहले, कि 2r बराबर 32 दिया हुआ है, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 16। इस प्रकार मुझे देख पा रहा हूँ कि मुझे डी भी निकल गया, क्यू भी निकल गया और आर भी निकल गया। मुझे पूछा जा रहा भाज्य, मैंने बताया था कि अगर आपको ये बीच वाला अगर निकालना है, ये वाला अगर आपको निकालना है, तो इन दोनों कोना वाला को गुणा करना होता है और शेषफल को जोड़ देना होता है, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ कैपिटल डी, इसको लिखता हूँ स्मॉल डी, इसको लिखता हूँ मैं क्यू, इसको लिखता हूँ आर, यानी ये हो गया फॉर्मूला। आप शॉर्टकट में ये याद रखिए बस, कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी इंटू आर इंटू क्यू प्लस आर,
कैपिटल डी का मान मुझे आया था यहाँ पर कितना है 64, कैपिटल डी का मान था 64, रख दिया मैंने 64। क्यू का मान कितना आया था 16, रख दिया 16। आर का मान कितना है 16, बराबर मुझे डी आएगा, यही बताना था डी का मान, यानी भाज्य का मान। ठीक है, देखिए इसमें मैं गुणा करता हूँ, 16 चौका 64 का 4 6, 16 85 96, 96 और 6 102 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000, 1040, हाँ 1040, इसका जो सही उत्तर आएगा 1040 आएगा। अच्छा, रिमाइंडर जो है ना वो आपको तो 32 बोला गया था, रिमाइंडर डायरेक्ट 32 दिया गया है, ये सब मैं क्यों लिखा, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए रिमाइंडर जो है ना ये आपको डायरेक्ट 32 बताया गया था। हाँ ये था कि डी मुझे निकालना था तो यहाँ 2r था, तो r की जगह मैंने 32 रखा, 2 था तो 32 दूनी का 64 हो गया, तो ये भाई तो ये 32 ही है। ठीक है, रिमाइंडर तो 32 ही है, रिमाइंडर पे कोई डाउट नहीं है। तो मुझे यहाँ जोड़ना जो है वो है 32 जोड़ना है। बत्तीस, चलिए 32 में जोड़ दिया, इसमें 4 2 6, 3 2 5 10, यही हो गया सही उत्तर। यानी इसका जो सही ऑप्शन जो आएगा वो क्या आएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, 1056। ठीक है, आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 पे। एक मिनट गाइस, वीडियो बना में चार्ज खत्म हो गया अभी। सॉरी फॉर लॉन्ग वेटिंग, मैं आ गया हूँ। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या था, 86 नंबर क्वेश्चन जो था वो इसमें क्या है, देखिए पूछा जा रहा अभाज्य जो है
सअभाज्य को प्राइम, ठीक है, को प्राइम, इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं। ये प्राइम नहीं है या दो प्राइम नंबर से मिलके बना हुआ नहीं है, ठीक है। ऐसी दो संख्या है जिसका मस HCF एक आए, यानी दोनों संख्या किसी भी एक पहाड़ा से ना कटे। देखिए ए नंबर ऑप्शन में क्या है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 36 और 15 तीन के टेबल से दोनों ही कट जा रहे हैं। बी भी नहीं हो सकता क्योंकि 9 के टेबल से और 3 के टेबल से दोनों ही कट जा रहे हैं। सी भी नहीं हो सकता, 21 और 42 के टेबल से दोनों ही कट जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, 11 केवल 11 से ही कटता है और 21 केवल 21 से ही कटता है। अब देखिए 11 जो ये प्राइम नंबर है, 21 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये दोनों ही जो मिलकर बन रहे हैं ना, को प्राइम बन रहे हैं, को प्राइम। कोई एक ऐसा टेबल नहीं है ना जो इनको केवल एक ही टेबल दोनों संख्याएं को काट दे, ठीक है। अतः इसका जो HCF है वो एक होगा, क्योंकि आप 11 में 21 का HCF लेके जाओगे ना, एक ही आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि कट ही नहीं रहा, कॉमन कुछ है ही नहीं दोनों में, यानी नो कॉमन, कोई कॉमन नहीं आएगा, नो कॉमन, नो कॉमन फैक्टर, कोई फैक्टर कॉमन नहीं आएगा। इसका मौसा जो एक आएगा, ऐसी संख्या जो कोई एक टेबल से दोनों ही संख्या ना कटे, या तीन संख्या रहेगा तीनों ही ना कटे, उसी को को प्राइम कहते हैं। जो इसका सही ऑप्शन है वो डी नंबर है, ठीक है। चलिए आते हैं 87 नंबर पे। देखिए यहाँ पे तीन संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। वो संख्याएं क्या क्या है, जैसे मैं आता हूं, देखिए पहला जो है 42, 55 और 69, है ना। देखिए तीन का टेबल से 42 कट जाएगा, 69 कट जाएगा, लेकिन 55 नहीं कटेगा, ठीक है। तो मेरा ये होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे भी चेक करके देख लेते हैं। इसमें क्या प्रत्येक जोड़ी जोड़ी के बारे में पूछा जा रहा है, सअभाज्य के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। संख्याओं के किस समूह में प्रत्येक जोड़ी एक दूसरे के अभाज्य है। अच्छा एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के, अगर देखिए मैं 42 लेता हूँ, 55 लेता हूँ, तो ये दोनों में कोई कॉमन है नहीं है। और 55 और 69 लेता हूँ तो इसमें कोई कॉमन है नहीं है, लेकिन इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। इन दोनों में तो तीन कट जा रहा है ना, तीनों इन दोनों संख्या में तो तीन एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों को काट दे रहा है, ठीक है। देखिए 35 और 48 इन दोनों में कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों को काटे। 48 और 55 में भी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को कट कर पाए, लेकिन इन दोनों में पांच जो है कट कर जा रहे हैं, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। 41 42 में कोई कॉमन नहीं है, 32 और 34 में ऐसा कोई कॉमन संख्या नहीं है, 43 और 21 में भी ऐसा कोई नहीं है कॉमन। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यार डी नंबर पे 24 और 35 में कोई कॉमन नहीं है, और 35 और 49 में ये 7 से दोनों कट जा रही है संख्या, इसीलिए मैं ये भी नहीं ले सकता हूँ। मेरा जो सही ऑप्शन आएगा वो सी नंबर आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, काफ़ी इजी था, कॉन्सेप्चुअल था। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसका सही उत्तर दे दोगे। देखिए लास्ट के 4-5 सवाल है, 5 सवाल है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी पे बना हुआ है, ठीक है। तो आपको तो थोड़ा एपी के बारे में बताना पड़ेगा मुझे, ठीक। चलिए कॉन्सेप्ट पे आते हैं एपी के लिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई भी संख्या आपको इस फॉर्म में दिखे, किस फॉर्म में, यहाँ पर देखिए ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d डॉट 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 करके आपको जहाँ तक भी संख्या वो दे दिया हो,
मतलब कहने का मतलब है कि अगर संख्या आपका है, ठीक है, अगर संख्या आपका एक है, ठीक, और डी का मान कितना है, एक ले लेते हैं, मान लीजिए एक ले लेते हैं, या आप ले लो दो, ले लो कुछ भी ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान एक है, इसका मान दो है, तो यह आ गया तीन। यहाँ पे डी का मान मैंने दो लिया था, इसलिए दो दूनी का चार, और ए एक था तो ये हो गया पाँच। डी का मान दो मैंने लिया था, तीन दूनी का छः, और ए का मान एक था तो छः एक सात। तो मुझे ये सीरीज में नहीं दिख रहा है क्या, समानांतर सीरीज में नहीं दिख रहा है। इसे हिंदी में जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में समानांतर श्रेणी कहते हैं। और जीपी, ठीक है, जीपी भी होता है, लेकिन जीपी देखिए यहाँ पर है नहीं। तो जीपी के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, मैं एपी के बारे में बात करूंगा, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं ज़्यादा आपको उलझन में नहीं डालूंगा। तो यहाँ पर जो अंतर हमको देखने को मिल रहा है, दो दो का अंतर देखने को मिल रहा है। ये जो दो का अंतर है ना, यही डी है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है, यही डी है। अब आते हैं फॉर्मूले पे। अगर मान लीजिए कभी आपको ऐसा कुछ दिख जाए, मान लीजिए आपको दिखे 3,7,11,15 19 23, ठीक है, डॉट डॉट दिख जाए, कुछ 50 तक पद आपको आपको पूछा जाए 50 पद, या पूछा जाए 70 पद, ठीक है, तो कितनी संख्याएं होंगी, ऐसा कुछ बोला जाए, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, इसका डिफरेंस जो है चार चार का डिफरेंस है। तो डी का जो मान आ जाएगा वो तो चार आ जाएगा, और ए जो आएगा वो पहली संख्या होती है, वो तीन आ जाएंगी, ठीक है। तो ए डी ये सभी क्या है, अब इनके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला नंबर फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला। अब डिस्कस में करूंगा फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या क्या होता है। टीएन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितनी संख्या है, टर्म का कितनी संख्या है। इसका जो फॉर्मूला होता है ये याद करना पड़ेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, एस एन मतलब सम ऑफ टर्म, ये कितना होता है, एन डिवाइडेड बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एस एन का एक शॉर्ट फार्मूला भी होता है, अगर आपको पहला और लास्ट अगर पता हो तो आप सीधा लिखना ए प्लस एल, एल मतलब लास्ट, ए मतलब पहला, डी मतलब आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, अंतर निकालते जाइए, सीरीज जो है ना उसका डिफरेंस कितना कितना है। और एन होता है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। एस एन जो होता है वो होता है सम ऑफ टर्म, टी एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल पद ये जो रहेगा, टोटल नंबर ऑफ पद, ठीक है, पद कितना है वो आपको यहाँ पर पता रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला तो यहाँ लिखा हुआ है, मैं बस आपको लिख के समझा दिया हूँ और कुछ नहीं। यही तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी ये तीन फॉर्मूला भी हैं। अगर इनसे रिलेटेड अगर हमको कुछ क्वेश्चंस देखने मिलेगा तो मैं आपको ये जरूर बताऊंगा, आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको डिस्कस भी कर सकता हूँ, लेकिन इनसे रिलेटेड सवाल अभी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये तीन फॉर्मूला याद रखने हैं। देखिए मैं आपको डिस्कस करके बता ही देता हूँ भाई, थोड़ा टाइम आपका ले लेता हूँ। अगर जब भी आपको देखने मिले एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस डॉट 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 एन संख्याओं को जोड़ा जाए, इससे पहले वाला वीडियो में सभी मल्टीप्लाई थे और नंबर ऑफ जीरो पूछा जा रहा था, इसमें जोड़ है, ठीक है, एन तक जोड़ा जा रहा है। तो एन हो सकता है यहाँ पे 70 हो सकता है ना, 80 तक हो, कुछ भी हो सकता है, मैंने मान लिया एन तक है। इसका जो फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। अगर ये संख्याएं हैं सभी स्क्वायर फॉर्म में जोड़ा जाए, अगर ऐसी आपको कभी दिख जाती है, पांच भी ले सकते हैं, जितना मन उतना ले लीजिए, एन स्क्वायर तक का आपको जोड़ना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, ठीक है। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है क्यूबिक वाला,
क्यूब में आपको सभी संख्याओं के जोड़ देखने को मिलेंगे, डॉट 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 प्लस एन क्यूब तक का ये जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो आपको ये दिख रहा है ना, जस्ट इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अगर इसी को आप याद कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट इसका आप क्या करोगे, स्क्वायर कर देना, वही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अलग अलग आप लिखोगे तो एन स्क्वायर, एन प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। कई बुक में ये भी आपको देखने को मिलेगा, अलग से करके लिखा रहेगा। सेम बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों ही सेम है, ठीक है। चलिए सवाल पे आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये फॉर्मूला दोनों ही, ये वाला रेड पेन से मैंने लिखा ये भी काम का है, और यहाँ मैंने ब्लू पेन से लिखा ये भी काम का है, और कुछ आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया है। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ 87 नंबर पे, 86, 88 नंबर का। अच्छा, 5 सवाल रह गया लास्ट, और ये वीडियो खत्म हो जाएगा। देखिए क्या क्या है। समानांतर क्रम में लिखा हुआ 2 है, 7 है, 12 है, डॉट 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 10, 10वां पद दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है 10वां पद पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। वो आपको बताना है कि 10वें पद पे कौन सी संख्या आएगी। हाँ, चलिए ठीक है, आते हैं। टी एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए पहला जो पद है वो हमारे को क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है ए बराबर 2। पहला पद यही है ना, 2। कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है मुझे, 5 का डिफरेंस दिख रहा है सभी में, यानी मैं कह सकता हूँ कि कॉमन जो डिफरेंस है वो कितना है, 5। इस फॉर्मूले में तो बस यही 2 चीज़ की दरकार थी, और ये जो है लास्ट टर्म में टोटल टी एन है, ठीक है। इसके जगह मैं क्या लिखूंगा, अच्छा ये जो लिखा 10वां टर्म लिखा है उस पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना था, ठीक। मैं क्या लिखता हूँ, ए बराबर लिखूंगा 2, एन के स्थान पे क्या लिखूँ नहीं पता है, यही मुझे निकालना है, तो एन माइनस वन ही रहने देता हूँ। यहाँ पे 5, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मुझे टी एन निकालना था ना, एन जो है वो संख्या दिया तो हुआ है 10, यहाँ कितना हो गया 10, ये हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 गुणे 5, 9 पचे 45, 2 47। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इजी था, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको बस ध्यान रखना है, कुछ नहीं, ये वाला फॉर्मूला याद रखिए आप। इस पैटर्न को धरिए कि ये पैटर्न किस तरह का है। तो इस सीक्वेंस में दिख रहा है 5 के अंतर पे है, तो कॉमन डिफरेंस जो आ गया वो 5 आ गया। पहला जो ए है वो 2 है, और मुझे 10 तक पूछा जा रहा है, मतलब एन की वैल्यू भी मुझे 10 दी गई है। मुझे टी एन बताना है कि लास्ट वाला जो टर्म आएगा ना वो कितना होगा। तो लास्ट वाला जो टर्म आएगा, ऐसे करके 2 7 12, फिर 5 17, फिर आप 5 और जोड़ोगे 23। नहीं तो आप ऐसे बैठ के जोड़ो और क्या करोगे, क्योंकि 10 तक है तो ईजी है कर पाना। लेकिन इससे अगर ज़्यादा संख्या होता, मान लीजिए 70 होता, 80 होता, तो क्या आप बैठ के जोड़ते नहीं ना। इसमें आप लिख सकते हो 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 5 22 हो जाएगा, 17 नहीं होगा, अच्छा 2 5 7, 7 5 12, 12 5 17, 5 22, ठीक है। 22 के बाद क्या हो सकता है यहाँ पर, 27 हो जाएगा, 27 के पास 32 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ऐसे करके चलता रहेगा। 37 42 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक है। 47 हो गया। अब गिन लीजिए इसको कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वें नंबर पर 47 आ गया। तो 10 तो संख्या तो आप बता दिए 47, लेकिन ज़्यादा होता तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो आज ना कल ये फॉर्मूला तो आपको लगाना पड़ सकता है। आप फॉर्मूला याद करिए, सवाल को हल करिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपको उत्तर आएगा, ठीक। मैंने आपको 2 मेथड बताया यहाँ पर, दोनों ही सही मेथड है, दोनों ही अच्छे मेथड है। पहला वाला ज़्यादा अच्छा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं।
89 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक समानांतर श्रेणी में पहला पद 7 है और तीसरा पद 28 है, दूसरा पद क्या होगा। अब बताइए, ये है 7, यहाँ पे है 28, जो भी आएगा दोनों डिफरेंस तो बराबर ही होगा ना। अब मुझे पता नहीं है मैं यहाँ क्या लूँ, ठीक है, मुझे तो यहाँ पता नहीं है कि मुझे क्या लेना है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को घटाऊंगा, ठीक है, अंतर मुझे करना है ना। मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दूंगा, जोड़ना था मुझे, आधा कर दूंगा ताकि बीच का मुझे क्या मिल पाए, औसत मिल पाए, मीन मिल पाए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ूंगा 35, इसका आधा करूंगा 17.5। अब यहाँ पे रखूंगा मैं क्या, 17.5। अब देखिए अंतर कितना है, तो आप बोलोगे कि अंतर है 10.5। यहाँ से मैं बोलूंगा कितना है, तो आप बोलोगे 10.5। तो इन दो संख्याओं के बीच का जो है दूसरा नंबर कितना आएगा, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर ए 17.7, ठीक है। आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। एक समानांतर श्रेणी एपी का 17वां और पहला पद जो है क्रमशः कितना है, 315 और 251। 24वां पद का योग कितना होगा, योग बताना है। पहला पद 17वां पद, ठीक है। देखिए 17वां पद जो है 315 है, पहला पद कितना है 251 है, पहला जो नंबर है 251 है, डॉट 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 करके ये कहाँ तक गया, 17 नंबर पद। 17 पद का जो कि मान है वो कितना है, 315 है, ठीक है। अब मुझे आप ये बात बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की संख्याएं कितनी होंगी, तो आप बोलोगे 16 संख्याओं का 17 नंबर तो ये है ना, पहला वाला को छोड़कर गिनूंगा, जिसमें जिसमें सीढ़ी पे खड़ा हूँ उस सीढ़ी को तो नहीं गिनता हूँ ना, उसको छोड़ करके गिनूंगा तब 10 सीढ़ी होंगे। उसी प्रकार से पहली संख्या को मैं छोड़ कर गिनूंगा तब वहां तक होंगे, तो संख्याएं तो 16 होंगी। तो यहाँ जो है 315 माइनस 251, ठीक है। तो ये जो आएंगी ये कितने कितना आ रहा है इसका अंतर, ये थोड़ा सा लिखने में अच्छा नहीं हो पाया है, 251। देखिए अंतर कितना है, 49 और 15, ठीक है, 49 और 15 64, 64 संख्याएं हैं, बीच में जो है 64 है। अब ये जो 64 है ये 16 संख्याओं के लिए आई है, मतलब प्रत्येक 4-4 के अंतर पे है, यानी इसके बाद जो अगली संख्याएं आई होंगी वो शायद 255 होंगी, शायद का कंफर्म ही है 255 होगा, इसके बाद आएगा 259, ऐसे करके 315 कहीं 17वें नंबर पे आएगा, ठीक है। मतलब ये एपी में ये बन चुका है। मुझे क्या दिख रहा है अब मुझे दिख रहा है, अब मुझे क्या दिख रहा है कि 255 कॉमा 259 डॉट 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 351। मैं अंतर करूंगा तो मुझे पता चलेगा जो डी का मान है वो कितना है, 4 है। स्मॉल ए जो है वो कितना है, 255 है। मुझे क्या निकालना था, मुझे योग निकालना था, ठीक है, मुझे क्या निकालना था। अब देखिए सवाल यहाँ से अब बनेगा, ठीक है, आपने उतना हल करके बताया कि ये भाई कॉमन डिफरेंस 4 आया। अब सवाल बनेगा, अब सवाल में क्या बनेगा कि मुझे योग निकालना है एस एन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एन डिवाइडेड बाई 2, 2a माइनस एन माइनस 1, 2a प्लस 1 होता है एन माइनस 1 इंटू टी, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसको मैं ऐसे करके घेर देता हूँ,
ताकि आपके माइंड में ये रहे। देखिए एन, एन कितना आया है 64, है ना। रुकिए, एन जो है वो 64 नहीं आया, वो टोटल संख्या। एन जो है यहाँ पे देखिए 24 पद लिखा हुआ है, पद। तो एन जो लिखा हुआ है यहाँ पे कितना है 24। देखिए मुझे डी मिल गया, ए मिल गया, एन मिल गया। अब मैं पुट करता हूँ ना एस एन, एस एन बराबर कितना हो जाएगा 24/2, 2 है 2 गुणे 255 प्लस एन कितना 24 माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, मेरा सवाल यहाँ से बन रहा है। ठीक, उससे पहले मैंने जरा सा सॉल्व करके डी कॉमन डिफरेंस निकाला, अब यहाँ से सवाल मेरा बन रहा है। देखिए मैं इसे कट करूंगा, ये आएगा 12, इन दोनों को गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 25 दूनी का 50, 510 प्लस 23 गुणे 4 92, 23 चौके 12। ठीक है, इसको मैं अगर जोड़ूं, अरे यहाँ तो 51 लिखा हुआ है भाई। अच्छा, मैंने यहाँ बना क्या किया है, एक पद छोड़ दिया है 251 कॉमा 251 कॉमा 255 कॉमा 259 डॉट डॉट ये चलेगा। तो पहला जो आएगा ना वो क्या आएगा पता है, 251 आएगा। किताब में तो यही दिया हुआ है, तो पहला जो है 251 है। देखिए यही तो दिया हुआ है, 251 है और 300, देखिए 251 दिया हुआ है और लास्ट वाला ये है। तो पहला वाला तो 251 है ना, तो ए का मान कितना होना चाहिए था 251 बस। दो सौ इक्यावन दूनी का कितना हो जाएगा 502। इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 594 गुणे 12, ठीक है 12 चौका 48 का 8 हासिल आया 4, 12 नवा 108, 108 4 112 का 2 हासिल 11, 12 पचे 60, 70 71, 71 28। ठीक है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, देखिए पहला लास्ट दिया हुआ था, अगर 2-3 को और दे दिया रहता तो मैं काफी इजी तरीका से कर लेता, लेकिन पहला लास्ट दिया था इसलिए मैं क्या किया, इन दोनों का अंतर करके 16 से भाग दिया हूँ तो आ गया 4, यानी इसका कॉमन डिफरेंस 4 है। पहला 251 है, फिर 4 बढ़कर, फिर 4 बढ़कर यहाँ तक गया, तो कॉमन डिफरेंस 4 और ए का मान 251 पहला पद, और एन जो है 24 पद दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला एस एन का फॉर्मूला है ये, इसी में मैंने एन का मान रखा, ए का मान रखा, डी का मान रखा और नॉर्मली इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक, ये जो आया हमारा सही उत्तर आया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 91 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक समानांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 6 है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, और तीनों का गुणा मतलब ए बी और सी का गुणा जो है वो भी 6 है। अब भाई ऑप्शन ही आप कर लीजिए ना, इन तीनों को गुणा करिएगा 6 आएगा कभी नहीं, इन तीनों को जोड़िएगा 6 आएगा कभी नहीं, इन तीनों को गुणा करेंगे 6 आएगा कभी नहीं, इन तीनों को जोड़ेंगे 6 भी नहीं आएगा, भाई बहुत बड़ी संख्या आएगी। डी नंबर देखिए, इन तीनों को मैं जोड़ूंगा तो 9 बन जाएगा, गुणा करूंगा तो 12 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तो दिख रहा है ना, 1 रखा हूँ यहाँ पर 2 रखा हूँ, यहाँ पे 3 रखा हूँ, देखिए 6 बन जा रहा है, 1 गुणे 2 गुणे 3 देखिए 6 बन जा रहा है। तो ऑप्शन सी तो करेक्ट है, कुछ करना ही नहीं था इसमें, कॉमन सेंस लगाते हैं, ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं, एलिमिनेट करके आप उत्तर दे देते इसका। 92 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये जो है नंबर सिस्टम की जो है पूरा खत्म हो जाएगा, ये लास्ट वीडियो लेक्चर है। देखिए लास्ट नंबर में क्या है, यदि एक समानांतर श्रेणी के पहले 100 पद का योग 50 है,
पहला 100 पद का योग मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक का मैं ले गया तो इसका जो जोड़ है ना वो 50 आ रहा है, पहला 100 पद का। ठीक है, अब ऐसा आप ऐसा मत लिखिएगा कि इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 50 बन जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन बोला जा रहा पहला 100 पद, यह हो सकता है, ये हो सकता है 0.1 होगा, 0.5 होगा, 0.9 होगा, 0.13 होगा, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, हो सकता है, तभी तो इसका इतना जोड़ 50 बन रहा है। ये बहुत छोटी छोटी संख्या होंगी। तो मेरा कहने का मतलब था, मैंने तो आपको एग्जाम्पल जस्ट दे के बताया। ठीक है, जो पहला जो 100 पद है उनका जोड़ है 50, मतलब एवरेज संख्याएं जो है वो 0.5 आदि है। ठीक है, तो पहला पहला 100 पद का योग बराबर 50। दूसरा जो है, दूसरा 100, अगला जो नेक्स्ट 100 पद है ना, पदों का योग वो कितना है? आप बोलोगे 90। 90 मतलब 50 में जोड़कर बन रहा है 90 ना, मतलब ये 40 है, नेक्स्ट वाला जो 40 है। तो उसी प्रकार से जो यहाँ पे तीसरा पद है, क्योंकि चूंकि ऑप्शंस क्वेश्चन में पूछे जा रहा है क्या, यदि पहला समानांतर श्रेणी का पहला 100 पद का योग 50 है और पहले 100 पद, पहले 100 पद 200 पद का योग जो है वो 90 है। ठीक है, वो 90 है। तो उसी श्रेणी में जो नेक्स्ट जो आएगा 300 पद का कितना हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट 100 पद के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तीसरा 100 पद का योग वो कितना आएगा। अब देखिए ये कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे बढ़ रहा है 40, तो यहाँ से और कितना बढ़ सकता है, तो यहाँ से भी 40 ही बढ़ेगा। तो जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा 120, सही उत्तर आया 120, ऑप्शन नंबर जो आएगा डी। ठीक है, डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरे 92 क्वेश्चंस नंबर सिस्टम यहाँ पर ख़त्म होता है इस वीडियो, यही लास्ट वीडियो था। इसके बाद हम लोग मिलते हैं एलसीएम एचसीएफ के पहले वीडियो पे, वो भी 5 वीडियो में आएगा, 20 क्वेश्चंस करके उसके भी बनेंगे। इसी प्रकार मैं आपको पूरा बुक का सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, मेथड भी बताऊंगा आपको, ट्रिक भी बताऊंगा, ऑप्शन एलिमिनेट, एग्जाम अप्रोच, सब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। ठीक, इसीलिए आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सुजीत एजुकेशन, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप हमसे जुड़े रहें। और ये मैं 3 मंथ्स में ख़त्म करा दूंगा ये सीरीज। ठीक है, थ्री मंथ्स में मैं इसको पूरा ख़त्म करा दूंगा। उसके बाद मैं रिवीजन सीरीज लेके आऊँगा, तो आपका 3 महीना में मैथ ख़त्म हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, और आपका रिवीजन भी बढ़िया से हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले। अभी भी एग्ज़ाम को 6 महीना 7 महीना बाकी है। ठीक है, अभी से आप अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपका 3 महीना में कंप्लीट भी हो जाएगा और नेक्स्ट रिवीजन भी हो जाएगा। फिर मैं आपको टेस्ट सीरीज भी कराऊंगा, टेस्ट, जिसमें मैं आपको टेस्ट लगा के बताऊंगा कि कैसे किया जाता है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आप हमसे जुड़े, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, हमारा सपोर्ट बनाइए आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, अपने राय बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।